बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुही निरंकार। आज का समय हम देखते हैं कि हम किसी से यदि कुछ बोलने का, कुछ समझाने का, कुछ कहने का प्रयास करते हैं तो सामने से हमें ऐसे ऐसी बातें, ऐसे ऐसे जवाब मिलते हैं कि जो हम समझाना चाह रहे थे, कहना चाह रहे थे, वो उसका जवाब नहीं था। वो उसका एक जीवन बना देता यदि समझ जाता। पर आज मौन रहने की प्रक्रिया, आज वो प्यारी सी मुस्कुराहट देने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। हमने अपने ही जीवन काल में ऐसे ऐसे महान हस्तियों को देखा है। कहते हैं ना कि संत सहज स्वभाव होते हैं और हर हाल में मुस्कुराते रहते हैं। वो पत्थर का और पेड़ का उदाहरण भी आता है कि पेड़ को पत्थर मारते हैं तो फल मिलता है। ऐसे ही संतों की अवस्था होती है कि वो अंदर से शांत हो चुके हैं, निरंकार से मिल चुके हैं। एक मिलता उनके अंतःकरण में समा चुकी है। जो सागर की बूंद थी वो सागर में समाई हुई है। अब तो ये देह दिखाई दे रही है। ये शरीर को जितनी सांसें मिली हैं उतनी सांसों के बाद ये शांत हो जाएगा। चलेगा फिरेगा नहीं, फिर हम चाहे जितना भी कहें, जितना भी अपने सामने मृतक शरीर का हम प्रयास करें कि इसे 2 दिन 4 दिन रख लिया जाए, शायद इसमें सांसें आ जाएंगी, पर ऐसा अभी कुछ भी नियम बना नहीं है निरंकार का कि यदि कुछ समय तुमने इस शरीर का सही से देखभाल किया, सही से इसको रखा, तो फिर दोबारा इसमें मैं अपनी शक्ति आत्मा डाल दूंगा। ये तो जीते जीत की सब कहानियां हैं कि जीते जी किस तरह से हम अंदर से इस उथल पुथल को शांत करें। बाहर की उथल पुथल यदि हो रही है तो कोई बात नहीं है, ये तो संसार है, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, पर अंदर से मन शांत होना चाहिए, निरंकार के साथ मिला हुआ होना चाहिए। अर्जुन को भी यही समझाया जा रहा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख पर ध्यान दो, तुम्हें आंख को बींधना है, आंख है तुम्हारा लक्ष्य। तुम और बातों का ध्यान मत करो। यही ब्रह्म ज्ञानियों को समझाया जा रहा है कि अंदर से तुम परमात्मा के हो जाओ, अंदर की अवस्था को संभालो, आत्म मंथन करो, इस आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दो। आत्मा का सफर बहुत लंबा हो चुका है, युगों युगों से ये तड़फ रही है, तरस रही है अपने अंशी से मिलने के लिए। अब भटकन से मत इसे और परेशान करो और मत भटकाओ इसको। आज का समय बहस का हो रहा है। ऐसी ऐसी बहस हम कर रहे हैं, वास्तव में ब्रह्मज्ञानियों की भी यही अवस्था हो रही है कि जो बदल नहीं सकता है, जो बदलेगा नहीं, जिसके पास संतों वाला, महात्माओं वाला
स्वभाव ही नहीं है, व्यवहार ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है। हम उन्हें भी प्रेरणा ऐसी देना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से हमारा जीवन सजाए सवारे। और व्यर्थ की वहाँ पर फिर टकरार हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कलह कलेश हो रही हैं। गुंजाइश नहीं है उसके अंतःकरण में कि वो बदल जाए, वो वैसा बन जाए जैसा हम चाहते हैं। उसके पास वो सब नहीं है जो हम चाह रहे हैं। उसके पास जवाब है, उत्तर है, पर वो बिल्कुल विपरीत दिशा है। जीवन को सजाना और संवारना था, पर ये तो सबका दुष्कर कर दिया। आज इस तरह की बातें हमें सुनने के लिए, देखने के लिए आसपास ही मिल जाती हैं। ये हवा ही ऐसी चल रही है, और जिस जिसने अपना आना संवार लिया, सजा लिया, संतों से प्रीति बढ़ा ली, उनकी ये अवस्था हो गई कि वो जवाब नहीं देते हैं हर बात का, और है भी नहीं अनिवार्य हर प्रश्न का जवाब दिया जाए। और ऐसी ही पर्सनैलिटी कुछ हासिल कर जाती है। देखो तो सही, किसी पागल के साथ यदि हम पागल बन जाए तो हमारी क्या दुर्दशा हो जाती है ना। वो तो है ही पागल, वो तो बौराया हुआ है ही। अच्छा, किसी बिगड़ैल हाथी के साथ यदि हम उसकी वाली ही क्रिया करने लगे, हो सकता है, ये संभव है। बस इतना देखें कि हमारा क्या हाल हो जाएगा। किसी कुत्ते की तरह से हम भौंकना शुरू कर दें तो वो तो है ही जो है, हमारा क्या हाल हो जाएगा। किसी सुअर की तरह से हम उस कूड़े के ढेर पर जाके गंदगी चुगने लगे तो अब ये सोचें कि हमारा क्या हाल हो जाएगा। क्या हमें वो सुअर अच्छा लगता है? तो ऐसे मन वाले बुरे इंसान के साथ यदि हम बहस कर रहे हैं, हम कुछ मांग रहे हैं, हम कुछ उसे सुंदर जीवन बनाने का प्रयास सिखाना चाह रहे हैं कि हाँ, तुम ये कर सकते हो, तुम इतना सुंदर जीवन बना सकते हो, तुम इस पल को सुंदर बना सकते हो, वरन इसके वो सुंदर सुंदर पल बिताने की बजाय और बदसूरत बना देता है। कहाँ तो खूबसूरती हम उसे दिखाना चाह रहे थे, प्यार देना चाह रहे थे, मुस्कुराहटें लाना चाह रहे थे, और कहाँ उसने और जीवनों को बर्बाद कर दिया। जो महकने थे, जो चहकने थे, उन्हें रुधन में बदल दिया। सम्राट अशोक को शांति नहीं आई विजेता होने के बाद भी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई विजेता होने के बाद भी, क्योंकि वो अंदर से शांत नहीं था। बाहर से उसने क्रिया की थी। फिर संत के पास जाना पड़ा, सिकंदर को संत के पास ही जाना पड़ा। और हमारी भी अवस्था कितनी बेकार हो चुकी है कि हम किसी ऐसे इंसान के साथ
ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि अब शायद ये समझ ले, अब शायद ये समझ ले, पर वहां से तो बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब आ रहे हैं, ऐसे करारे करारे जवाब, चरित्र का आनंद कर रहे हैं ऐसे लोग। और आज का समय भी ऐसा ही चल रहा है कि एक नहीं दो नहीं, निरंकार को भूले बैठे हैं, परमात्मा को भूले बैठे हैं। और ऐसे विरोधी स्वभाव के इंसान विजेता बनना पसंद कर रहे हैं कि देखो हम इसकी हस्ती मिटा देंगे, हम इसको बुरे बुरे शब्द बोलेंगे तो जो इसकी इज्जत है वो भी मिट जाएगी। कहते हुए सुनते हैं ना कि हम तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोलेंगे कि जो तेरी इज्जत कर रहे हैं वो इज्जत नहीं करेंगे। हम ऐसा बोलेंगे तो तुझे यहां से निकाल दिया जाएगा, तुझे यहां से भी धक्के मिलेंगे। अब संत प्रवृत्ति का इंसान चल रहा है, जा रहा है, उसे कोई कुछ कह रहा है तो वो तो चलता चला जा रहा है, पर हम अपने ऊपर उसका पाप ले रहे हैं। वास्तव में हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जिनके पास गंदगी है, जिनके पास दरिद्रता है, जो समय से उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। हम पे भी उनका रंग चढ़ ना जाए, और जब हम पे उनका रंग चढ़ता है तो फिर हम बेकार हो जाते हैं, हद से ज्यादा हम बेकार होते हैं। क्योंकि वो चाह ही ये रहा था कि इसका रुतबा मिटना चाहिए, और उसने रुतबा मिटाने का पूरा भरसक प्रयास किया है। इतने बढ़िया बढ़िया जवाब उसके पास हैं, इतने प्यारे प्यारे जवाब उसके पास हैं कि वो एक अच्छे केदार को बुरा केदार साबित कर गया। मौन रहने की आवश्यकता तो सभी को थी, कहाँ बोलना था कहाँ नहीं बोलना था, पर हम तो कुत्ते के साथ कुत्ते बन गए, भौंकने लगे। हम उस दैत्य के साथ दैत्य बन गए, हाथ पैर चलाने लगे। हम उस सुअर के साथ सुअर बन गए, गंदगी पे जा बैठे। हम उस नाली के कीड़े के साथ नाली का कीड़ा बन बैठे। प्रहलाद ने तो ऐसा नहीं किया था कि दैत्य पिता के साथ दैत्य बन बैठे हो। हमसे अपनी भक्ति संभाली नहीं गई, हमसे अपनी चेष्टाएं संभाली नहीं गई, हमसे अपना संस्कार संभाला नहीं गया। हम भी वही सब करने लगे जो सामने वाला कर रहा था। ये सोचने और विचारने का समय सिर्फ और सिर्फ अभी है हमारे पास। ये सुंदर सा जीवन हमारा व्यर्थ जा रहा है। हमने एक मुस्कुराहट के लिए, एक प्यारे से जवाब के लिए पूरी जिंदगी बिता दी, पूरी रात बिता दी, पूरा दिन बिता दिया। पर उस मन में, उस बोरी में तो खटास भरी थी, करवाहट भरी थी,
वो प्यार उमेड़ता कहाँ से, वो मुस्कुराहटें देता कहाँ से। तो सिर्फ मुझे ही समझने का, समझने का अपने आप को प्रयास करना है। जो थीम भी दी है आत्म मंथन, कि हम कैसे थे और कैसे बन गए। संगति करे तो वास्तव में ही संतों की करे, जो परम सत्ता से हमें जोड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति की संगति से हम दुर्व्यवहारी बन गए। अजामिल ने उस नगर वधू को देखा, उस वैश्या को देखा, तो खुद भी वासना से अपने आप को बचा नहीं पाया। अजामिल भी एक पूर्ण ब्राह्मण था, कर्मकांडी था। पहुंच गया उस वैश्या के पास, अपना सर्वस्व उसको दे दिया। ऐसे ही हम अपने समस्त इंद्रियों को ऐसे व्यक्ति के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हम पाना चाह रहे हैं जो हमारा है ही नहीं, और हम अपनी समस्त इंद्रियों को विजेता बनाने की बजाय उन्हें गमन के मार्ग पर ले जा रहे हैं। समस्त इंद्रियां आज हमारी वही कार्य कर रही हैं जो हमारा मन करवा रहा है। दुराचारी हो गई हैं समस्त इंद्रियां आज हमारी। अरे वो व्यक्ति आज है, कल उसको जाना है। अपना जीवन तो तू संभाल ले। तो ये जवाब जो सुंदर सुंदर आ रहे हैं, ये बोल जो सुंदर सुंदर आ रहे हैं कि तेरी हस्ती मिटा सकते हैं, तुझे यहां से वो लोग भगा सकते हैं जहां तू बैठा हुआ है, बैठी हुई है। तो इन लोगों के पास चरित्र को सुंदर बनाने का जज्बा नहीं है, चरित्र को गिराने का जज्बा है। यदि ऐसा होता तो एक सुंदर जीवन को और सुंदर बनाते हैं। इसीलिए हमें मौन होने के लिए कहा जा रहा है। बारंबार संत कह रहे हैं, सिमरन कर, सत्संग कर, तो प्यारा सा जीवन बना अपना, मुस्कुराते बात सबको। प्रभु में तू लीन हो जा, और प्रभु में लीन होने के बाद भक्ति में जीवन में तू सिर्फ और सिर्फ सबको कुछ इतना सुंदर दे पाएगा। वास्तव में हम कब किसी के साथ उस जैसे हो जाते हैं हमें भी पता नहीं चलता है। अपने कर्मों को हमें सजाना है, संवारना है, अपने कर्मों को हमें सुंदर बनाना है। कर्मों का नगर है ये, कर्म बिना कोई रह ही नहीं सकता है, बुरे करो या अच्छे करो। कर्म तो करने पड़ेंगे, ये कर्म क्षेत्र है। मृत्यु लोक में हम सब आए हैं। इसी समय भक्ति में हमारा मन डूब जाए, ऐसा प्रयास करें। धन्यवाद।